नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंपावत में टनकपुर में द्वितीय पुस्तक मेला 2023 कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम धामी ने कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम धामी ने पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। टनकपुर से देहरादून तक वोल्वो बस चलेगी, जिसका शुभारंभ भी सीएम धामी ने किया है। तो सीएम धामी ने पुस्तक मेले का शुभारंभ किया और इसके साथ ही आपको बता दें कि वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टनकपुर से देहरादून तक ये वोल्वो बस चलेगी, इसको हरी झंडी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिखाया है। जहां टनकपुर में द्वितीय पुस्तक मेला 2023 कार्यक्रम का आयोजन और सीएम धामी कार्यक्रम में शामिल हुए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी ने पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां वोल्वो बस को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। टनकपुर से देहरादून तक ये वोल्वो बस चलेगी और ये सौगात सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी है। टनकपुर वासियों को ये सौगात सीएम धामी ने दी। टनकपुर में द्वितीय पुस्तक मेला 2023 कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की और इसके साथ ही सीएम धामी ने पुस्तक मेले का शुभारंभ किया। इसके साथ ही टनकपुर वासियों को वोल्वो बस की सौगात सीएम धामी ने दी है। वोल्वो बस को हरी झंडी दिखाकर सीएम धामी ने रवाना किया है और टनकपुर से देहरादून तक चलेगी वोल्वो बस। ये सौगात सीएम धामी ने दी है। हमारे सभी हमारे डब्बू भाई है मंडी परिषद की तरफ से चला सकते हैं। उधर हमारे रामू जोशी जी बैठे हैं कटिमा से, ये देखिए सोनू जी बैठे हैं, दीपक पाठक जी हैं, सारे लोग हमारे गोरा जी समेत जो बिल्कुल सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले हैं। हमारे खीमानंद भट्ट जी जो अभी भी अमोड़ी से मोटरसाइकिल से वहां चकरपुर तक पहुंचते हैं। एक बार इनके ताली बजाइए। देखिए, इन्होंने जीवन में संयम, नियम, आचार व्यवहार को अपनाया, इसलिए आज इतनी आयु होने के बाद आज स्वस्थ नौजवानों से ज्यादा काम करते हैं, उनसे ज्यादा अनुशासन में रहते हैं। ये कहीं ना कहीं जीवन में जो खराब चीजें हैं, इन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया है। मैं अपने प्यारे बच्चों से भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बेटे हैं, बेटियां हैं, यहाँ बैठे हैं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, अपने आसपास कहीं भी नशे की कोई भी खराब चीज हमको दिखाई देती है तो सबको सावधान करना है और स्वयं भी सावधान हो जाना है। कई बार मजाक मजाक में हम कहते हैं कि नहीं चलिए थोड़ा कर लो, थोड़ा ले लो, धीरे धीरे पता ही नहीं लगता कब नशे की लत हमको पकड़ लेती है। और वो नशे की लत इतनी खराब होती है कि अगर किसी के घर में कोई बच्चा, कोई बेटा बेटी पढ़ने के लिए जाते हैं और पढ़ने के जाने के बाद अगर वो उस लत में पड़ जाते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है परिवार के लोगों के लिए भी। जो माता पिता अपने बेटे बेटी को कहीं ऊपर देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं किसी योग्य स्थान पर हमारा घर का बेटा है बेटी पहुंचे, वो वहां तो नहीं पहुंचता है। नशे की लत के कारण से ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है कि पूरा घर, पूरा परिवार, आसपास का परिवेश सारा का सारा समाप्त हो जाता है। जहां एक और नशे के खिलाफ अभी हम जागरूकता पैदा करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इसकी तस्करी से जुड़े हुए अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। इस बैठक के बाद मुझे अभी तुरंत देहरादून में एनकोर्ट की बैठक में भाग लेना है, वो भी पूरे भारत के अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में मार्गदर्शन में नशे को रोकने के लिए एनकोर्ट की व्यवस्था की गई है। उसकी लगातार समीक्षाएं होती हैं, लगातार बैठकें होती हैं और हम दूर दूर तक जो नशे के काम को संचालित करने का काम करते हैं उन तक पहुंचने का भी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि ठीक जहां से इसकी जड़ शुरू होती है उस जड़ को समाप्त किया जाए। भाइयों बहनों, पिछले दिनों हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और अमृत महोत्सव का एक आयाम ये भी है कि हमारी जो आजादी की लड़ाई है, आजादी की लड़ाई में किस प्रकार उस समय के उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना योगदान दिया था, अपने जीवन को लगाया था, अपने को खपाया था, तब जाकर हमको ये आजादी मिली थी। बहुत सारे ऐसे
बेनाम, जिनके नाम नहीं आ पाए, उन्होंने भी आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया था। उन सबको भी नई पीढ़ी के सामने लाने का काम, नए भारत के सामने लाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। और नई पीढ़ी के समक्ष उनको प्रस्तुत करने का हेतु ये था कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उन सभी महापुरुषों के बारे में ठीक प्रकार तो सीएम धामी ने पुस्तक मेले का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जहां पर सीएम धामी शामिल हुए। वोल्वो बस को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई। इस वोल्वो बस पे आपको बताते कि टनकपुर वासियों को काफ़ी राहत मिलेगी। टनकपुर से देहरादून तक चलेगी वोल्वो बस, जिससे लोगों की परेशानियां काफ़ी कम होंगी। टनकपुर में द्वितीय पुस्तक मेले 2023 का भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ सुदीप जैन उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी कार्यक्रम को लेकर क्या जानकारी, इसके साथ ही जो वोल्वो बस को सीएम धामी ने हरी झंडी दिखाई है, इससे लोगों को कितनी राहत मिलेगी? देखिए, पहाड़ के दूरस्थ इलाकों में जहां ट्रेन की इतनी बेहतर सुविधा भी नहीं है, राज्य में पहाड़ में रेल नेटवर्क डेवलप करने के लिए कई स्तर पर काम किए जा रहे हैं। ऐसे में टनकपुर से, जो कि मां पूर्णागिरी का धाम है, जहां बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लोग आते हैं, तो टनकपुर वासियों को या टनकपुर आने जाने वालों को एक सुविधा देने के लिए आज वॉल्वो बस की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की है। उत्तराखंड परिवहन निगम की बस का संचालन दिन में 2 दफा होगा और इसका समय निर्धारण और समय सूची भी थोड़ी देर में जारी हो जाएगी ताकि यात्रियों को सहूलियत हो। कोशिश ये की गई है कि लोगों को सुविधाजनक सुरक्षित सफर मिले, इसीलिए वॉल्वो की बस जो परिवहन निगम के द्वारा अनुबंधित है उसका संचालन किया जा रहा है। अभी तक इस रूट पर वॉल्वो बस नहीं थी। बिल्कुल सुदीप जी, जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उस कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ पूरी जानकारी है? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल शाम को उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम से अपने जो उनकी विधानसभा भी हम कह सकते हैं, चंपावत वहां पहुंचे थे और रात्रि वो लोहिया हेड में थे जहां लोगों से मिले। सुबह एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद थे और कार्यक्रम संपन्न होने के दौरान वो कई लोगों से भी मिले और कई समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले भी यहाँ मैं सचिवालय में हूँ, सचिवालय पहुंच चुके हैं और कैबिनेट बैठक की तैयारी शुरू हो रही है। 4 बजे से आज शाम को कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है, जिसमें 2 दर्जन से अधिक एजेंडे आज की कैबिनेट बैठक में आएंगे। ठीक है सुदीप जी, आप बने रहे हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए लौटूंगे आपके पास।